अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। CSS PMS बेसिक कंसेप्ट सीरीज के हवाले से आज हम दो चीज़ों पर बात करेंगे। नंबर 1 हम बात करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्या होता है। नंबर 2 पे हम बात करेंगे ट्रेड डेफिसिट क्या होता है। डियर व्यूअर्स, किसी भी मुल्क को अपना नज़म नसक चलाने के लिए दो करेंसियों की ज़रूरत होती है। एक वो करेंसी होती है जो उस मुल्क के अंदर इस्तेमाल हो रही होती है, जो उसके सिटीजन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और दूसरी वो करेंसी होती है जिसको हम इंटरनेशनल करेंसी कहते हैं, जो कोई भी मुल्क बैरून ममालिक के साथ यानी दूसरे ममालिक के साथ तिजारत के लिए या किसी भी मुल्क से लिए गए कर्जे या IMF से लिए गए कर्जों की वापसी को यकीनी बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। डियर व्यूवर्स, अगर किसी मुल्क के पास इतने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पड़े हुए हैं, इतनी अमाउंट पड़ी हुई है कि वो किसी भी मुल्क के साथ तिजारत कर सके या किसी भी मुल्क से लिए गए कर्जे या IMF से लिए गए कर्जों की वापसी को यकीनी बनाने के लिए उसको इस्तेमाल कर सके, तो हम कहते हैं कि वो मुल्क, उसकी इकानमी स्टेबल है। अगर वैसा करने में नाकाम रहता है तो हम कहते हैं कि वो मुल्क बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का शिकार हो गया। नंबर 2 पे हम बात करेंगे ट्रेड डेफिसिट क्या होता है। आपको पता है कि किसी भी मुल्क, कोई भी मुल्क हो, उसमें कुछ चीज़ें बनाकर बेची जा रही होती हैं और वो चीज़ें जो उस मुल्क के अंदर तैयार नहीं हो रही होती, प्रोड्यूस नहीं हो रही थी, वो बाहर से मंगवाना पड़ती हैं। अगर बाहर से मंगवाई गई चीज़ों का बिल, यानी जो चीज़ें जो हम बाहर से ख़रीदते हैं उनका बिल, जो चीज़ें जो हम इधर से बना के बाहर भेज रहे हैं, बाहर बेच रहे हैं, उनसे ज़्यादा है, तो हम कहते हैं कि वो मुल्क ट्रेड डेफिसिट का शिकार हो गया है। यानी पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो पाकिस्तान तकरीबन $25 बिलियन की चीज़ें बाहर बेच रहा है, यानी बेच के डॉलर्स कमा रहा है, और वो चीज़ें जो पाकिस्तान बाहर से ख़रीदता है उनकी टोटल मालियत तकरीबन $60 बिलियन है। तो हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का शिकार भी है और ट्रेड डेफिसिट का शिकार भी है। थैंक यू।